ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं मणि की शक्ति के विषय में। देखो, जब भी मणि का जिक्र आता है, मणि के विषय में आपको गूगल के यूट्यूब के ऊपर या अन्य शास्त्रों में या अन्य बहुत सारे संप्रदायों में या कथा कहानियों में या किस्सों में इसका जिक्र आता है। सच्चाई क्या है? क्या सच में मणि इतनी शक्तिशाली होती है? उससे कुछ भी किया जा सकता है? तो देखो, जितना मेरा ज्ञान है, जितना स्मृति से प्राप्त है, विस्मृति से प्राप्त है, चिंतन मनन से प्राप्त है, और मुझे ये जो जानकारी है वो मुझे मेरे अज्ञातवास के दौरान, जब मैं पुष्कर के अंदर अपना अज्ञातवास बिता रहा था, उस समय जो नागा अघोरी होते हैं, नागा अघोरी के विषय में हमको बाद में बताएंगे। आपको अघोरी के विषय में आपको पता ही है। अघोरी जो होते हैं वो सनातन संप्रदाय के तपस्वी होते हैं, साधु होते हैं, अलौकिक शक्तियों से संपन्न होते हैं। तो नागा जो अघोरी होता है वो नाग की शक्तियों से संपन्न होता है, और उन्हीं के द्वारा हमने ये जो जानकारी है वो पुष्कर नामक तीर्थ के ऊपर, जब ब्रह्म नगरी में हम थे, वहाँ पे हमने ये प्राप्त की है। तो देखो, जो उन्होंने जो बताया उसके अनुसार, देखो मणि जो होती है ना, वो 16 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार का संसार है, आध्यात्मिक और भौतिक संसार। आध्यात्मिक संसार जो है, यानी कि उसके अंदर कौन रहते हैं? अजन्मे ईश्वर, निराकार ईश्वर। और उनके पास जो मणि है वो होती है सहस्त्रार्थ मणि, सफ़ेद मणि, जो अन्य किसी भी मणि का काम कर सकती है। यानी उसके द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। उस मणि के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस संसार के अंदर 12 मणियाँ होती हैं। 4 मणि तो आध्यात्मिक संसार में है, और भौतिक संसार में, भौतिक संसार के अंदर 12 मणि होती हैं, जो लाल, पीला और नीला और इनसे मिश्रित रंगों की होती हैं। सबसे ज़्यादा जब जिक्र आता है तो नागमणि का जिक्र आता है, और एक सहस्त्रार्थ मणि जो भगवान कृष्ण के पास थी, और एक होती है नीलमणि जो भगवान नारायण के पास थी सतयुग के अंदर। तो जो नीलमणि होती है वो सबसे शक्तिशाली मणि होती है इस भौतिक संसार के अंदर। और जो सहस्त्रार्थ मणि है वो सोना बनाती है। उसकी कैपेसिटी है, उसकी कितनी ऊर्जा एक्टिव है, उसके हिसाब से वो किलो में या कितना सोना प्रतिदिन देती है, उसके हिसाब से सोना देती है। लेकिन और बहुत सारी मणियाँ होती हैं। जो नागमणि है उसके विषय में ज़्यादा ही भ्रामक तथ्य इस संसार में कहे जाते हैं, कथा किस्से कहानियों में, कि नागमणि से कुछ भी किया जा सकता है। तो देखो, नागमणि की जो शक्ति है उससे कुछ भी नहीं किया जा सकता। नागमणि की जो शक्ति है वो या तो किसी को जैसे नाग बन करके उसको भ्रमित करके ढस सकती है, उसको मारा जा सकता है, या जो नाग के ढसने से किसी की मौत हुई है उसको जिंदा किया जा सकता है। और नागमणि की जो शक्ति है वो रूप बदलने में माहिर होती है, आपको रूप बदलने की शक्ति देती है। इससे ज़्यादा किसी काम की नहीं है। एक होती है लाल मणि, जिसको पारस मणि भी बोलते हैं। ये जो मणि है वो लोहे को सोने में बदलने का काम करती है। एक होती है मृग मणि, जो खुशबू बखेरती है। एक होती है घृत मणि, जो पानी को घी में बदल देती है। बहुत तरह की मणियाँ होती हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के 12 मणियाँ होती हैं। और इनकी शक्तियों की बात करें तो जैसे पानी को बर्फ़ में बदलना, बर्फ़ को पानी में बदलना, पहाड़ को चीर कर के रास्ता बनाना, समुद्र को ऊपर पुल तैयार करके रास्ता बनाना, यानी किसी भी द्रव को ठोस में बदलना या ठोस को द्रव में बदलना, लोहे को सोने में बदलना, मिट्टी को सोने में बदलना, रूप बदलना, किसी का शरीर धारण करना, किसी के शरीर में किसी के रूप में जाना,
देखते नहीं आप समाज में ऐसे ऐसे है ना, जैसे कोई संत महात्मा होते हैं स्पर्श करके किसी का इलाज कर रहे हैं या फतरी निकाल रहे हैं बिना ऑपरेशन के, तो उनके पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वो सीमित हैं। उनकी जो शक्ति है वो सीमित मात्रा में है, इसलिए वो ऐसा कुछ कर पाते हैं। भाई जितनी साधना होती है उतनी मात्रा में ये शक्तियाँ फलित होती हैं। तो हमने ये जानकारी से प्राप्त की थी मणियों के विषय में। और नागमणि जो है वो हमने कुछ समय के लिए प्राप्त भी नागागौरी से। लेकिन क्या हुआ कि देखो, कोई भी शक्ति है वो वचनों पे काम करती है, संसार काम करता है एग्रीमेंट पे। हमारे यहाँ कोई भी हम किसी के साथ समझौता करते हैं तो उसकी लिखाफड़ी होती है। लेकिन जब किसी अदृश्य शक्ति से पारलौकिक शक्ति को जब हम प्राप्त करते हैं तो वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं होता, वहाँ पे वचन होते हैं। तो हमने ये नागागौरी से जब ये नागमणि प्राप्त करी थी तो हमने वचन भरे थे कि हम इसका किसी को बेवजह परेशान नहीं करेंगे, अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से निभाने के लिए उसको मारेंगे नहीं, उसका नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन एक समय के ऊपर क्या हुआ कि हम बहुत क्रोधित थे, तो हमने किसी के ऊपर व्यक्तिगत शत्रुता में उसके ऊपर उसका प्रयोग कर दिया, जिससे वचन टूट गया। और वचन टूटने से क्या हुआ कि वो नागमणि वापस, हमने देखो उसको सिद्ध कर रखा था हमारी एक अंगुली के अंदर, अंगूठे के जो सहारे जो अंगुली होती है उसमें हमने उसको सिद्ध कर लिया था। तो फिर वो जैसे ही हमने उसका दुरुपयोग किया, व्यक्तिगत यूज किया, वो अंगुली फाड़ के वो निकल गई और वो काली पड़ गई शक्ति। तो उसके बाद हमने उसको पुनः जागृत करने का प्रयास किया। बहुत लंबी साधना के पश्चात हम उसको पुनः प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसी ऐसी शक्तियाँ होती हैं। और देखो, अब ये बातें भ्रामक होती हैं कि एक ही मणि सभी कार्य कर देगी, ऐसा नहीं है। हाँ, सहस्त्रार्ध मणि अगर है तो वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन वो इस संसार में तो केवल किसके पास रहती है? जो भगवान नारायण हैं, जो स्वयं परमात्मा हैं, उनके पास, और एक आध्यात्मिक संसार में। लेकिन उनकी कुछ कुछ शक्तियाँ, जैसे ये छोटी छोटी मणियाँ होती हैं, जैसे नागमणि है, पारसमणि है, मृगमणि है, घृतमणि है, ये मणियाँ होती हैं, इनकी कुछ कुछ शक्तियाँ मनुष्य शरीरधारी इंसान को भी मिल जाती हैं साधना से। हमने जो प्राप्त किया है, देखो देखो, हमारे जो प्रभु श्री राम थे उन्होंने वनवास काटा, किसके लिए? राक्षसों के वध के लिए। लेकिन हमने भी वनवास काटा किसके लिए? वध के लिए नहीं, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव शक्ति को पहचानने के लिए। क्योंकि इस समय देखो, राक्षसों का वध करने के लिए तो परमात्मा आएंगे। इस समय जो राक्षसों की जो शक्ति है वो बहुत अधिक है, किसी निश्चित जगह पे नहीं रहते वो। एक ही व्यक्ति में आपको देवता और राक्षस नजर आ सकता है। इसीलिए हमें जो काम मिला था वो पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियों को जानने का। तो हमने अपने वनवास के दौरान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शक्तियों के बारे में जाना, पूरे हिंदुस्तान में घूमे गुप्त रूप से उस वक्त। और जो ये शक्तियाँ थी, नेगेटिव शक्तियों को जानने में हमको 12 वर्षों का समय लगा, और फिर 1 वर्ष का जो समय था हमें पॉजिटिव शक्तियों के विषय में जानने का लगा। और उसके बाद 1 वर्ष तक हम एकांतवास में रहे। इस प्रकार से 14 वर्षों तक हमारा जो रहा, उसको वनवास का समय बोल सकते हैं आप। और उसके बाद फिर हमने 16 वर्ष का एकांतवास और निकाला, इन शक्तियों को जागृत करने के लिए। देखो, जब आप किसी शक्ति के विषय में जानते हैं तो आपकी इच्छा होती है ना शक्ति प्राप्त करने की, और जिज्ञासा, बस इच्छा भी थी और जिज्ञासा भी थी। और देखो, इच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है। तो हमने इन शक्तियों को जागृत करने के लिए फिर 16 वर्षों तक एकांतवास के अंदर रह करके तपस्या करी।
इसलिए मुझे जो समय लगा वो 31 वर्ष का समय लगा। लेकिन देखो, मुझे तो जानने में ही 14 वर्ष का समय लग गया था। इसीलिए मैं इस आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से, YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से चाहता हूँ कि आपका समय उतना ख़राब ना हो जितना मेरा हुआ, आपका समय बच जाए। क्योंकि देखो, हमारे पास समय बहुत सीमित है। कलयुग के अंदर अब आयु मनुष्य की इतनी थोड़ी है। भाई सतयुग में मनुष्य 1-1 लाख साल वर्ष तक जीते थे, फिर 10,000 वर्ष तक जीते थे, फिर 1000 वर्ष तक। अब तो हमारे पास आयु तो क्या, समय तो बहुत कम है, 100 साल है। और उसमें भी हमारे कुक्रम ऐसे हैं कि हम 50-60 साल जिएंगे, कितने साल जिएंगे, वो भी कम ही हो रही है लगातार। रोगों की बहुत सारे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे भोग बढ़ रहे हैं, यानी साधन सुविधाएं, सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे रोग भी बढ़ रहे हैं। तो समय बहुत कम है। इसीलिए जितना हो सके हम अपने समय की बचत करें। इसलिए अब खुद घूमने के बजाय अगर किसी से कुछ सीखने को मिलता है तो वहाँ हमें सीखना चाहिए। इसीलिए हम भी सीखते हैं, आज भी सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं है। जब तक आपके पास शरीर है, जब तक आप जीवन पर्यंत सीखते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। देखो, मृत्यु भी हो जाए तो मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक नई शुरुआत है। और जहाँ आप ख़त्म करेंगे वहीं से फिर आप नया जन्म शुरू करेंगे। इसलिए साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए करते रहिए और मस्त रहिए और शक्तियों को हासिल करिए। देखो, शक्तिहीन मनुष्य का कहीं भी समान नहीं होता है, कोई उसको बराबरी नहीं दे सकता। इसलिए हमेशा अपनी शक्तियों को बढ़ाते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।